हाय एवरीवन, दिस इज़ वंशिका। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को, कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स डिफरेंट कंट्रीज़ का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसे वर्क करता है, उनके क्या क्या फीचर्स हैं, फंक्शंस हैं, और हम किस किस एस्पेक्ट्स पे डिफरेंट कंट्रीज़ के पॉलिटिकल सिस्टम को उनसे कंपेयर कर सकते हैं, क्या उनके सिग्निफिकेंस है, क्या उनके नेचर और स्कोप है। लास्ट वीडियो में हमने सब डिस्कस किया था। आज जो हमारी वीडियो है वो है पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ यूनाइटेड किंगडम, कि यूके का पॉलिटिकल सिस्टम, उसका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, उनके फंक्शंस क्या क्या हैं, उनका कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क क्या है, और वहाँ के पॉलिटिकल पार्टीज़ कैसे वर्क करती हैं, वो सब। तो हम स्टार्ट करते हैं द इंट्रोडक्शन। यूके का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की और पार्लियामेंट्री सिस्टम पर बेस्ड है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का मतलब है कि जो वहाँ का हेड ऑफ़ द स्टेट है वो मोनार्क होता है, और पार्लियामेंट्री सिस्टम जैसे हम इंडिया का मानते हैं, इंडिया में पार्लियामेंट सिस्टम फॉलो होता है, तो वो हमने यूके कॉन्स्टिट्यूशन से ही अडॉप्ट किया है। तो यूके में भी पार्लियामेंट्री सिस्टम फॉलो होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो यूके का पॉलिटिकल सिस्टम है वो वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट यूनिक इन द वर्ल्ड, यानी कि जो बहुत सबसे पुराना और बहुत यूनिक पॉलिटिकल सिस्टम है, विद द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एंड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। जो यूके का पॉलिटिकल सिस्टम है वो कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी दोनों को फॉलो करता है, दोनों का कॉम्बिनेशन। यूके पॉलिटिकल सिस्टम इंक्लूडिंग पॉलिटिकल ट्रेडिशन, सोसाइटी एंड इकोनॉमी, पार्टी इलेक्टोरल सिस्टम, यूनिटरी एंड फेडरल फीचर्स एंड पावर डिवीजन। यूके पॉलिटिकल सिस्टम में पॉलिटिकल ट्रेडिशन को देखते हैं हम, सोसाइटी, उसका सोसाइटी का कल्चर कैसा है, उनकी इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है, वहाँ की पार्टी कैसे वर्क करती है, इलेक्टोरल सिस्टम यानी कि वहाँ के जो मेंबर्स है या फिर जो रिप्रेजेंटेटिव है उनको किस सिस्टम से इलेक्ट किया जाता है, वहाँ का यूनिटरी और फेडरल सिस्टम, उनके फीचर्स क्या क्या हैं, और पावर डिवीजन की जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है उसमें जो पावर्स का डिवीज़न है वो किस तरीके से किया हुआ है। तो फर्स्ट हमें देखेंगे इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। फर्स्ट पहले हम डिस्कस करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क क्या होता है। किसी भी कंट्री का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा है ये हमें कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में देखने को मिलता है। कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क डिफाइंस द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ एनी कंट्री। अगर हम इंडिया की बात करें तो वो भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो हम यूके की बात कर रहे हैं तो यूके में भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को फॉलो किया जाता है। तो यही उसका कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है कि वहाँ पे जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो कैसा है। तो वो अगर हम ये कहें कि यूके का कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क कैसा है तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को फॉलो करता है। तो लेट्स हैव द लुक। फर्स्ट जो है वो है द हेड ऑफ़ द स्टेट। कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में पावर ऑफ डिवीजन जो किया हुआ है उसमें पहला जो आता है वो आता है हेड ऑफ़ द स्टेट। कि हेड ऑफ़ द स्टेट क्या होता है, जैसे हमने भी इंट्रोडक्शन में पढ़ा कि हेड ऑफ़ द स्टेट कौन होता है, मोनार्क होता है। तो द हेड ऑफ़ द स्टेट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम इज़ द हेरेडिटरी मोनार्क। कौन होता है, मोनार्क होता है, जो कि इलेक्टेड बाय द पीपल्स होता है, जिसका क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, सिटीजन होना चाहिए ब्रिटिश का, एज जो है वो 18 से ज़्यादा होनी चाहिए। पावर्स क्या क्या हो सकती हैं, वो दोनों हाउसेस के को अप्रूव करता है। अपॉइंटिंग ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करेगा, जो मिनिस्टर्स है क्राउन के उनको अपॉइंट करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ द एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव को रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर। यूके जैसे अगर हम इंडिया का एग्जांपल लें तो उसमें हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है, यहाँ पर मोनार्क है। हम अगर इंडिया के उसमें कहें एग्जीक्यूटिव तो वो प्राइम मिनिस्टर वर्क करता है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो कहते हैं। और तो यूके की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट है वो कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर, जो कि एग्जीक्यूटिव को रिप्रेजेंट करता है। तो फर्स्ट अगर हम देखें इसमें तो प्राइम मिनिस्टर शैल बी डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, जो है जो डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल्स होता है, जिसका टर्म ऑफ ईयर होता है वो 5 ईयर्स का होता है। सेम एज इंडियाज़ कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि हमने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से ही अडॉप्ट किया है। नेक्स्ट वन जो पॉइंट है वो है पावर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव, कि एक एग्जीक्यूटिव की पावर क्या क्या होती है। वो आपके कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करेगा, डिक्लेयरिंग ऑफ वॉर्स करता है, ट्रीटीज़, इंटरनेशनल एग्रीमेंट, हम कोई इंटरनेशनल एग्रीमेंट अगर साइन करते हैं किसी कंट्री के साथ या कोई ट्रीटी बनाते हैं तो उसको साइन कौन करेगा, प्राइम मिनिस्टर करेगा। या फिर आप एग्जीक्यूटिव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आप एग्जीक्यूटिव भी बोल सकते हैं, ठीक है। और प्राइम मिनिस्टर और उसके जो मिनिस्टर्स होते हैं वो अपने एक्सरसाइज को लेके, अपने पावर्स को लेकर रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके, पार्लियामेंट के, क्योंकि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। नेक्स्ट
नेक्स्ट वन इज द लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर सिस्टम कैसा है यूके का? तो उसमें फर्स्ट आता है आपका पार्लियामेंट। यूके पार्लियामेंट हैज़ 2 चैम्बर्स, द हाउस ऑफ लॉर्ड्स, द हाउस ऑफ कॉमन्स। जैसे अगर हम बोलें इंडिया के लिए, तो इंडिया में लोकसभा और राज्यसभा होती है, वैसे यूके की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें लेजिस्लेचर में 2 चैम्बर्स वर्क करते हैं। फर्स्ट चैम्बर जो है हाउस ऑफ कॉमन्स होता है, सेकंड चैम्बर इज हाउस ऑफ लॉर्ड। तो फर्स्ट अगर हाउस ऑफ कॉमन्स की बात करें तो वो फर्स्ट चैम्बर होता है। इसमें 650 मेंबर्स डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, जिसको हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं, जिनको इलेक्ट किया जाता है या तो सिंपल मेजोरिटी से और फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम से। अदर वन इज़ फंक्शन क्या क्या है उनके हाउस ऑफ कॉमन्स के। जो फर्स्ट चैम्बर है, रिप्रेजेंट द पीपल ऑफ यूनाइटेड किंगडम इन ऑल मैटर्स। सभी मैटर्स में यूके के जो पीपल्स हैं उनको रिप्रेजेंट करना, गवर्नमेंट को होल्ड करना, बिल्स को अप्रूव करना, गवर्नमेंट के बजट को अप्रूव करना, प्रेजेंट करना, प्लान करना, पब्लिक पॉलिसीज़ फॉर्म करना। ये सारे फंक्शंस किसके होते हैं? हाउस ऑफ कॉमन्स के। द अदर वन इज़ द हाउस ऑफ लॉर्ड, जिसको सेकेंड चैम्बर ऑफ यूनाइटेड किंगडम पार्लियामेंट भी बोलते हैं। हाउस ऑफ लॉर्ड्स में 92 मेंबर्स हेडिटरी पेयर्स और 26 लॉर्ड स्पिरिचुअल मेंबर्स होते हैं, जो कि इलेक्टेड होते हैं हेड ऑफ द स्टेट विद द एडवाइस ऑफ हेड ऑफ द गवर्नमेंट या प्राइम मिनिस्टर। अदर पॉइंट इज़ पावर एंड फंक्शंस कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स के पावर्स एंड फंक्शंस क्या होते हैं? वही गवर्नमेंट को होल्ड करना, बिल्स को अप्रूव करना और लेजिस्लेटिव प्रोसेस का पार्ट होते हैं। सेकंड अदर पॉइंट इज़ द जुडिशरी। जुडिशरी अगर हम समझें इसका, तो वही अगर आप इंडिया का समझें तो इंडिया का भी इंडिपेंडेंट जुडिशरी होती है। सेम यूके में भी वही सिस्टम होता है कि जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है। मोस्ट सीनियर कोर्ट इन द यूनाइटेड किंगडम इज़ द यूनाइटेड किंगडम सुप्रीम कोर्ट। जो सुप्रीम कोर्ट है वो मोस्ट सीनियर कोर्ट होता है यूनाइटेड किंगडम का। लाइक अगर इंडिया से कैसे कंपेयर करें तो इंडिया में सुप्रीम कोर्ट है वो सीनियर कोर्ट है, वैसे ही यूके का जो सुप्रीम कोर्ट है वो सुप्रीम सीनियर कोर्ट होता है, जिसमें आप सभी मैटर्स को अपील कर सकते हो। यहाँ पर एक एक्सेप्शन भी है कि क्रिमिनल अपील्स जो है वो बस हम स्कॉटलैंड के कोर्ट में ही अपील कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं कर सकते। जो सीनियर जजेस की अपॉइंटमेंट है वो हेड ऑफ द स्टेट करते हैं मिनिस्टर्स की एडवाइस के साथ। फंक्शंस इंडिविजुअल्स के राइट्स को अपहोल्ड करना, रूल ऑफ लॉ को बनाना, ठीक है, डिस्प्यूट कोई होता है उसको सॉल्व करना, एडमिनिस्ट्रेशन के में सिविल को क्रिमिनल जस्टिस को मेंटेन करना, ये सारे इनके फंक्शंस होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ कि यूके में का जो पॉलिटिकल पार्टी स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से काम करता है, कैसा है। तो मेजर 3 पार्टीज़ वर्क करते हैं यहाँ पे, कंजर्वेटिव पार्टी, लेबर पार्टी एंड लिबरल डेमोक्रेट्स। कंजर्वेटिव पार्टी जो है वो फॉर्म हुई थी आपकी 1834 में इमर्ज हुई थी, जिसकी आइडियोलॉजी बस कॉमन्स के हैं, 217 मेंबर्स लॉर्ड्स के हैं। अदर वन पार्टी इज़ लेबर पार्टी जो फाउंड हुई थी 1900 में, इसको सेंट्रल लेफ्ट पार्टी भी कहते हैं। आइडियोलॉजी है सोशल डेमोक्रेसी। 1,93,961 मेंबर्स टोटल हैं, जिसमें 258 मेंबर्स कॉमन्स के और 212 मेंबर्स लॉर्ड्स के हैं। अदर पार्टी इज़ लिबरल डेमोक्रेट्स पार्टी, जिसको 12 मार्च 1988 में फाउंड किया गया था। रेडिकल सेंटर और सेंट्रल लेफ्ट पार्टी भी कहते हैं इसको। आइडियोलॉजी लिबरलिज्म, सोशल लिबरलिज्म एंड कल्चरल लिबरलिज्म। 57 मेंबर्स कॉमन्स के हैं और 79 मेंबर्स लॉर्ड्स के हैं। एक क्विक समरी देख लेते हैं हम पूरे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की, जिससे आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। हेड ऑफ स्टेट जो प्रेजेंट में जो है हमारे यूकेस कॉन्स्टिट्यूशन, यूकेस पॉलिटिकल सिस्टम के, वो है किंग चार्ल्स III। हेड ऑफ गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर जो एग्जीक्यूटिव को रिप्रेजेंट करता है। लेजिस्लेचर जैसे हमने पढ़ा भी बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, कॉमन्स प्लस लॉर्ड्स। इलेक्टोरल सिस्टम फर्स्ट पास्ट द पोस्ट इलेक्टोरल सिस्टम है। जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। डिवॉल्यूशन मतलब कि यूके को किस किस चीज़ में डिवॉल्व किया गया है, तो स्कॉटलैंड है, वॉल्स है, नॉर्थ आयरलैंड, ये सारे जो। नेक्स्ट वन इज़ पॉलिटिकल सिस्टम, तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को फॉलो किया जाता है। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में उसको लिख सकते हैं।